22 जनवरी यानी जब से राम मंदिर मूर्ति स्थापित की गई है, तब से लेकर देश में तरह तरह के हिंदुत्ववादी लोग उभर कर आ रहे हैं। लगातार लोग विभिन्न तरह के वीडियो, भड़काऊ वीडियो बनाकर पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मीरा रोड में जो घटना हुई वो बेहद निंदनीय है। तमाम जगहों से लगातार देश में वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी किए जा रहे हैं और ये कथित तौर पर उन लोगों का कहना है जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुसलमानों को बुरा भला बोल रहे हैं। क्या ये देश मुसलमानों का नहीं है? क्या इस देश में मुसलमानों का कोई योगदान नहीं है? आप ये बात कैसे भूल जाते हैं? यह सरकारें चंद दिनों की है। जो जिन लोगों की पनाहों में आप ये बातें, ये स्लोगन्स बोलकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं इस विचारधारा के, इस पागलपंथी के खिलाफ हूँ। आपको समझना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आने वाले समाज में एक नफरती बीज बो रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि जिन मुसलमानों का हमारी आज़ादी में, हमारे साइंस एंड तकनीक में अब्दुल हमीद जैसे वीर योद्धा हुए हैं, उन मुसलमानों को हम बात बात पर टारगेट करते रहे हैं। इतना भी तो नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, कुछ मामलों में, कुछ वाक्यों में वो बुरा हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह हम भी तो ठीक नहीं है ना। आपको जरा समझना चाहिए। सोशल मीडिया पर लगातार एक हिंदूवादी गैंग बैठी है, जो कभी तो मुसलमानों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल देती है और कभी दलितों के खिलाफ। क्या ये सभी लोग इतने सस्ते हैं? आपको जरा सी भी शर्म आनी चाहिए। लगातार दलितों के खिलाफ, और इसी दलितों के खिलाफ भी लगातार आपने षड्यंत्र रचा है, मुसलमानों के खिलाफ भी रचा है। आपकी इसी विचारधारा से, आपकी इसी बेवकूफ़पन से हम दक्षिण को खो चुके हैं। आज दक्षिण हमसे अलग महसूस करता है। दक्षिण और पूर्वी इलाका भारत का, चाहे वहाँ पर सरकारें किसी की भी हो, लेकिन वो लोग आज भी उत्तर और पश्चिमी भारत के लोगों से बिल्कुल हरेसमेंट का शिकार होते हैं, रेसिज्म का शिकार होते हैं। पूर्वी लोगों को हिंदी भाषी प्रदेशों में चाइनीज कहकर पुकारा जाता है। आप ये नफरती बीज बोकर जाएंगे। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, राज्य में किसी की भी सरकार हो, अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या आज उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मजदूर इजराइल जा रहे हैं, उन्हें इजराइल जाने की जरूरत पड़ती? लेकिन नहीं। सरकारों के मोह में मत आओ, इनके भंग दिमाग का शिकार मत बनो। ये लोग पागलपंती का शिकार हैं। ठीक है, आपका वोट जहां मर्जी हो वहां दो, लेकिन इस समाज में नफरती बीजों को तो मत पालो। नफरती माहौल मत पैदा करो, क्योंकि ये आप ही को नुकसान होगा। उज्जैन में सरदार पटेल जी की मूर्ति को एक ट्रैक्टर से धकेला जा रहा है और बैकग्राउंड में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और जो वहां से ट्वीट कर रहे हैं वो बताते हैं कि ये दलितों के द्वारा किया जा रहा है। क्या आप समझते हैं सरदार पटेल का योगदान? आप आए दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गालियां देते हैं। क्या आप समझते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान? बड़े मूर्ख लोग हो आप। एक नशा, एक रंग का नशा आपके ऊपर चढ़ गया है और लगातार आप ऐसे इसी देश के ही लोगों को आप गालियां बक रहे हैं। शर्म आने की चीज है। आपको सोचना चाहिए कि आप किस तरह की मेंटेलिटी लेकर आप जा रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। बीजेपी को किसी भी सूरत में इन चुनाव में जीतना है। भले कोई जीते, कोई ऐसी तैसी करवाए अपनी, लेकिन आपको जरा समझनी चाहिए इन सब चीजों में आपका कोई भी व्यक्तिगत फायदा नहीं है। लगातार लोगों को भड़काना ये आपका काम नहीं है। ठीक है, आपने जब ठेगा उठा ही रखा है तो क्या हिंसा, मैं समझता हूं हिंसा सबसे बुरा काम है। एक खेमे के लोग दूसरे खेमे से लड़ रहे हैं। इन सब, ये सारी की सारी, ये भारत को गर्त में लेकर जाने वाली चीजें हैं। हमें सोचना चाहिए। आज ये पूरा विश्व वॉर जोन बन चुका है। हम अंतरकलह का शिकार हो जाएंगे। हिस्सा हमसे अलग है। लगातार जातीय मतभेद समाजों में पैदा होते रहे हैं, लेकिन आप लोग कहाँ सुनने वाले हैं। ठीक है, आप ऐसा करते रहिए, इससे आपको लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। आप सिर्फ बर्बादी कर रहे हैं अपने इस समाज की, अपने इस देश की, अपने इस राज्य की। इन सारी चीज़ों का आप नाश कर रहे हैं।
आने वाले लोग आपको देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां आपको देखेंगी तो वो तरस खाएंगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। जय हिंद।